हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। हाँ, आज यहोशू को परमेश्वर ने बोला मेरे वचन से भर, वचन में रह, क्योंकि मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना था। आज ये वचन तेरे पास आए ना, ये परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है कि मैंने तुझे चुना है, इसलिए आज तक तू जिंदा है, तू मरा नहीं है। ये बहुत सारी परिस्थिति, बड़ी बड़ी आंधियां तूफान परिस्थिति आए, लोग तेरे अगेंस्ट आए, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारे लोग, बहुत सारे तेरे अगेंस्ट आए तेरे घर के, लेकिन परमेश्वर ने तुझे तेरे घर को गिरने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर का कॉलिंग, ये बुलावा तेरे ऊपर। आज परमेश्वर कहता है ये सिचुएशन को मत देख, ये सिचुएशन को देखते डर मत, ये सिचुएशन तुझसे बातें मत करे, ये सिचुएशन से तू टेंशन मत ले। आज यहोशू के जैसा मेरे प्रेजेंस में आ। आज मैं भी वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जाने वाला है। आज मरे हुए लाजर को मैंने जिंदा किया, वैसा मरे हुए सिचुएशन को, मरे हुए फाइनेंस को, मरे हुए जीवित शरीर को, जो वीकनेस है, सिकनेस है, आज जो भी रिलेशन है, आज जो भी मरा हुआ गिर चुका पति पत्नी, बच्चों का, माता पिता, भाई बहन का, घर का, काम का, बिजनेस का, सेवा का, मिनिस्ट्री का, आज जो भी हो, आज परमेश्वर का पुनरुत्थान का और जीवन का सामर्थ तुझ में काम करने वाला है। वो पुनरुत्थान का सामर्थ तेरे में काम करने वाला है, पवित्र आत्मा का, उसकी शक्ति का, उसके वचन का। वो कहते हैं उस सूखी हड्डियों को बोल यहोवा का वचन सुनो। आज परिस्थिति, वो टेंशन, बीमारी, फाइनेंशियल, बच्चों का, पति पत्नी का, माता पिता, भाई बहन का, आज कौन सा भी XYZ टेंशन हो, आज वो तुझसे बातें मत करने दे। आज परमेश्वर का वचन में ना, उसका इच्छा, उसका योजना ढूंढ, सर्च कर, बाइबल तू पढ़, अन्य भाषा में प्रार्थना कर, एक अच्छे चर्च में जा, एक अच्छे सेवक का काउंसलिंग कर ले, उनको पूछ और चर्च अटेंड कर और सीख वहां पर भी, और बाइबल से भी सीख, पवित्र आत्मा से सीख, पवित्र आत्मा से भर। और तुझे तेरे ऊपर दृष्टि करेगा, कौन से मार्ग से तुझे चलाना है वो तुझे बताएगा, लेकिन उसका आवाज सुनने को तैयार हो जा। आज ये परिस्थिति मत बातें करने दे, ये परिस्थिति का टेंशन मत ले, कौन सा भी हो। पौल और सिलास को प्रेरित 16वें अध्याय में लिखा है, उनको बहुत मारा, उनको बंदी गृह में डाला गया, उनको जंजीर से उनको बांधा गया, लेकिन मध्य रात्रि के समय, मिडनाइट के टाइम वो नीच पर गए और वो प्रार्थना करने लगे, वो प्रभु के प्रेजेंस में गए, प्रभु के शक्ति सामर्थ्य से भरे, प्रभु का स्तुति आराधना करने लगे, प्रभु से प्यार करने लगे। उन्होंने वो सिचुएशन को बात करने को नहीं दिया, वो टेंशन लेके बैठे नहीं, परिस्थिति देखते बैठे नहीं, क्या हुआ वो देखते बैठे नहीं। उनको मालूम है हमारा परमेश्वर सब परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर राज्य करता है और रेन करता है, रूल करता है, इसलिए ये पृथ्वी स्थिर है। उनको मालूम है हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है और उसके पैर के नीचे सब कुछ है। उनको मालूम है हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, हमारा विरोधी कोई नहीं ठहर सकेगा। उनको मालूम था प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर है, पर हम हारेंगे नहीं, हमको भागना नहीं पड़ेगा। ये परिस्थिति को, ये शैतान को, ये शत्रु को, ये लोगों को, ये पाप को, कोई भी हो परिस्थिति, उसको भागना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का शक्ति मुझ में आया है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में आया है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर मेरे साथ है, उसका हाथ मेरे साथ है। परमेश्वर ने ये तराई में मुझे लाया है, परमेश्वर ने ये हड्डियां सूखी हड्डियों के बीच लाया है, और परमेश्वर कहता है वो सूखी हड्डियों से बोल परमेश्वर का, यहोवा का वचन सुनो। सूखी हड्डियां बात करने मत दे। पौल और सिलास परमेश्वर का वचन के ऊपर घर बनाए, इसलिए पौल कहता है फिलिपियस 4 अध्याय 4 वचन में, प्रभु में सर्वदा आनंद बनाओ, आनंदित रहो। फिर से कहता हूं आनंदित करो, हमेशा प्रभु में आनंदित हो, हमेशा। ओ 1 थिस्सलुनीकन्स 5 अध्याय 18 वचन में लिया है, हमेशा एवरी सिचुएशन में हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसको थैंक्स गिविंग दे। प्रभु का यही इच्छा है यीशु मसीह में, हमेशा आनंदित बनो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है, फियर का आत्मा नहीं दिया है, उसने हमको सामर्थ का, शक्ति का, प्यार का, कंट्रोल का, संयमन का हमको आत्मा दिया है। उसका खुद का, उसके बेटे यीशु मसीह का आत्मा हमको दिया है। वो बोलता है कौन सा भी टेंशन सिचुएशन हो, बच्चों का हो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, काम का, बिजनेस, बीमारी का, फाइनेंशियल का, कौन सा भी हो, तेरा परमेश्वर सब चेंज करेगा। तेरा परमेश्वर तेरे साथ है ना, तू परमेश्वर के पास गए ना, बाइबल मिलके जो भी उसके पास देखता है ना, वो उसका मुंह कभी काला नहीं गिरेगा, वो कभी लज्जित फजित नहीं हो जाएगा। रोमियो 10वें अध्याय में लिखे, जो भी यीशु मसीह का नाम लेके उसको पुकारता है ना, उनको सब देने के लिए वो समर्थ है।
वो सब देने के लिए समर्थ है। आज तुझे सब देने के लिए समर्थ है। वो बोलता है ये सिचुएशन को मत देख, डर मत, ये सिचुएशन को देख के यहोवा का वचन उसको सुना। इसलिए तुझे मालूम गिरना चाहिए वचन। पौलुस और सीलास ने प्रार्थना किया, गाना गाया, स्तुति आराधना किया, प्रभु के वचन से, प्रार्थना से, वचन से, सानिध्य से, प्रेजेंस से भर गए और सब जंजीर का बंधन टूट गया। सब डोर उनके क्लोज थे वो ओपन हो गए, सब भूईडोल आ गया, बड़ी आंधी आ गई, परमेश्वर ने सबको हिला डाला। आज तू प्रभु का वो परिस्थिति नहीं देखेगा, प्रभु को वचन को देखेगा, प्रभु के पवित्र आत्मा से भरेगा, प्रभु के प्रेजेंस में जाएगा, अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगेगा, वो तुझे हेल्प करेगा ना। ऐसा वाटर का वाइन करेगा, डेड लाजरस को जिंदा करेगा ना, सब जरीको की वॉल गिरा डालेगा, सब जॉर्डन रिवर 2 पार्ट करेगा, सारे शत्रु को, एनिमी को वो गिरा डालेगा, लज्जित फजित करेगा। वो भाग, वो 1 वे से आएगा ना, 7 वे से तेरे सामने से भागना पड़ेगा। सब रेड सी और 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और तेरे लाइफ में, तेरे फैमिली में, तेरे फाइनेंस में, तेरे रिलेशन में, तेरे मिनिस्ट्री में ऐसा मिरेकल करेगा ना, सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे, सब लोग तेरे यहोवा को धन्यवाद करेंगे। इसलिए ये वचन तेरे पास आए, परमेश्वर का आत्मा तेरे पास आए, भरा है तुझे पवित्र आत्मा से, उसके वचन से, ज्ञान से। और वो आगे कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। परमेश्वर करने वाला है सब कुछ, हमको सिर्फ खड़े रहना है। निर्गमन 14 अध्याय में परमेश्वर, तुम सिर्फ स्थिर खड़े रहो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें बैटल लड़ने की जरूरत नहीं है। 2 इतिहास 20वां अध्याय और 20वां वचन में तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। निर्गम 14वां, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, ओ प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुमको सिर्फ प्रभु के वचन से भरना है। प्रभु जो राह दिखाता है, गाइडेंस करता है, ओबीडियंस कर, हमको ओबीडियंस करना है। वो जो भी बोलता है ना, आज्ञा का पालन हमको करना है, उसके मार्ग से हमको चलना है। तब वो हमको दिन में बादल में और रात को अग्नि के स्तंभ में हमको बचाए रखेगा। वो हमारे आगे आगे जाएगा, उसके देवदूत भेजेगा हमारे लिए। वो हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको उसके वचन में रहना है। उसका वचन जो कहता है ना, हमको पूरा करना है। आगे लिखा है, मैं परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। खुदा उसका सांस समाएगा, भेजेगा, और वो हड्डियों को जीवित करेगा। तुम्हें कुछ नहीं, सिर्फ ये हड्डियों, सूखी हड्डियों परिस्थिति में विश्वास मत रख, लोगों में विश्वास मत रख। और शापित है जो लोगों के ऊपर विश्वास रखता है, लोगों का सहारा लेता है, लेकिन धन्य जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके ऊपर प्यार करता है, उसकी ओर देखता है। आज पर तू, परमेश्वर तुझे धन्य करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख, लोगों के ऊपर विश्वास मत रख। परमेश्वर कहता है, तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। खुदा खुद उसका सांस समाएगा, वो जीवित करेगा। वो खुदा एक्सपर्ट है। यीशु ने 9 नाम के वो विधवे के इकलौते बेटों को भी जिंदा करके उसके हाथों में सवा दिया। आज सब परिस्थिति बदलेगा, वो तेरे हाथों में देगा परमेश्वर। सब जो भी बहुत कुछ तूने गवाया, लॉस हो चुका है, बहुत तेरे हाथों से छीन गया है, आज खुदा वो सब देगा। वो जितना गया उतना नहीं। जोब ने, ईयोब ने, अय्यूब ने जितना गवाया ना, उसका दुगना, डबल पोर्शन उसने दिया। आज परमेश्वर कहता है, अनुवाद डिटोनॉमी 1:11 में, आज तुम हो ना, उससे हजारों गुना परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा। और वो जो बोलता है ना, वो करता है। उसने जो कि बोला है ना, वो पूरा करेगा। आज वो बढ़ाने वाला है, वो रोहोबोत करने वाला है, वो फैलाना फुलाना चाहता है तुमको, वो बड़ा लैंड देना चाहता है, बड़ा पैसा देना चाहता है, बड़ा काम, बड़ा बिजनेस, बड़ा ऑनर, बड़ा ग्लोरी, वो बड़ा ब्लेसिंग वो देना चाहता है, बड़ा ब्लेसिंग। इसलिए आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का कृपा दृष्टि, परमेश्वर तेरे पास आया। वो बोलता है, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मात चढ़ाऊंगा। हाँ, तुम्हारे हड्डियों में सांस समाऊंगा और वो हड्डियां जी उठेगी। तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हो। परमेश्वर सब मांस चढ़ाएगा और नसें उपजाएगा और चमड़े भी लगाएगा और जीवित करेगा, और वो कहता है तुम जान जाओगी मैं यहोवा हूँ। हाँ, परमेश्वर करेगा। वो उसका कृपा, वो बोलता है मेरी कृपा तेरे लिए काफी है, उसकी कृपा से हो जाएगा। परमेश्वर कहता है निर्गमन में, वो जो इच्छा करते हैं उनके लिए नहीं है, जो भागदौड़ करते हैं उनके लिए भी नहीं है। वो परमेश्वर की इच्छा के मर्जी में वो जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हो करता है। आज वो कृपा तेरे ऊपर आए।
वो कृपा परमेश्वर जो ईसा और याकूब और जो पेट में थे ना, तभी से परमेश्वर ने याकूब को चुना था। वो परमेश्वर ने इसहाक को चुना था, वो जय वैसा परमेश्वर ने आज तुझे चुना है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था। परमेश्वर ने जो शाऊल था पहले पौल बने, परमेश्वर ने उसको चुना था, उसका प्रेरित करके अपोस्टल करके। और जो दूसरे 11 अपोस्टल थे प्रेरित थे, वो जब यहूदा इस्करियोत था, जीसस को उसने सिक्कों के लिए पकड़ के दिया और उसने सुसाइड किया, वो मर गया और चेलों ने चिट्ठियां डाली, वैसा उन्होंने 12 अपोस्टल को चुना। लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं चुना था, पौल को चुना था, जिसका नाम पहले शाऊल था। परमेश्वर ने उसको विजिटेशन दिया, दर्शन दिया और शाऊल का पौल बनाया। वैसा है ना, आज तेरे ऊपर कृपा दृष्टि हो गए। आज पर तुम जानोगे यहोवा ने ये किया है, वो परमेश्वर करेगा। आज फाइनेंस में देख रहे हो वो आज भरेगा, जो नहीं है ना कर्जा है खाली हो गए, परमेश्वर भरेगा। वो सब आज नीचे है ना घर, परमेश्वर ऊंचा करेगा। आज इंसल्ट में ना शेम में ना वो ऑनर रिस्पेक्ट में करेगा। आज कर्स में ना वो ब्लेसिंग में करेगा। आज बीमारी है ना वो आरोग्य में करेगा। आज बंधन में ना वो छुटकारा देगा। आज सब डार्कनेस से अंधकार है ना वो उजियाला रोशनी में करेगा। आज जो डेड हो चुका है ना सब कुछ लाइफ रिलेशन, आज वो जिंदा करने वाला है। आज तुम जानोगे जब वो करेगा ना, नसें उब जाएगा, मांस चढ़ाएगा, का चमड़ा लगेगा और वो जिएगी ना, तुम जानोगे कि ये यहोवा ने किया है। हाँ, परमेश्वर ऐसा उसके हाथों से करेगा, उसके प्यार से, हृदय से, आत्मा से, वचन से, अच्छे चर्च के द्वारा, पास्टर के द्वारा वो करेगा। वो खुद करेगा। वो परमेश्वर, तुझे कुछ करने की नहीं है, तुझे सिर्फ विश्वास करने का है। जो भी परमेश्वर कहता है उसका आज्ञा का पालन करने का है। आगे लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डियों से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। हालेलुया। सब हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हाँ, खुदा जब करता है ना वो बहुत एक्सेलेंट काम करता है। हाँ, हम करते ना तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं, इसलिए बाद में हमको पछतावा करना पड़ता है। हमको लगता है इससे शादी किया, उससे शादी किया, अच्छा बस शादी होने के बाद में हम बड़ी भूल गए, तभी कुछ फायदा नहीं। इसलिए शादी के पहले है ना परमेश्वर के प्रेजेंस में जा, परमेश्वर को पूछ। परमेश्वर ईसा ने जैसा एवरी इवनिंग को जाने का मेडिटेशन, प्रार्थना, ध्यान करने के लिए उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। उसके डैडी अब्राहम ने आज वैसा हमारा हेवनली डैडी होली स्पिरिट के थ्रू जो भी हमारा लाइफ पार्टनर है ना, हस्बैंड हो या वाइफ हो, लाएगा। तेरे हाथ से मत ले मेरे भाई, मेरी बहन, तेरे हाथ से मत ले। तुझे पछतावा पढ़ना करेगा, लेकिन जब तू परमेश्वर के हाथों से लेगा ना, उसका ब्लेसिंग रहेगा। स्टार्ट में अच्छा नहीं दिखेगा, आज तेरा चॉइस स्टार्ट में अच्छा रहेगा, बाद में तुझे मृत्यु में लेके जाएगा, रोने में, टेंशन में, तकलीफ में लेके जाएगा। शुरुआत जो भी ये घर लगता है, ये कौन सा भी डिसीजन, इसलिए सब डिसीजन में पहले स्थान परमेश्वर के लिए। ऑनर, रिस्पेक्ट कर, उसका गाइडेंस ले। वो बोलता है ना वैसा कर। इसने यशकेल ने जैसा परमेश्वर ने बोला ना, उसमें हड्डियां थी, सब बराबर जुड़ गई। परमेश्वर को मालूम है कैसा बराबर जोड़ना है। तुम्हारे फैमिली को, हस्बैंड वाइफ को, मम्मी डैडी को, भाई बहनों को, वो बच्चों को, या काम, बिजनेस, मिलिट्री लोगों को तुम मत करो खुद के हाथों से। तुम करोगे ना गिर जाएगा वो, लेकिन जो परमेश्वर करेगा ना वो कभी नहीं गिरेगा और वो सबसे बेस्ट करेगा। क्योंकि जो सबसे बेस्ट है ना, भजन संहिता 85 में लिखा है, वो परमेश्वर तुझे देगा जो सबसे बेस्ट है। और स्टार्ट में अच्छा नहीं दिखेगा परमेश्वर का वे, लेकिन एंड में बहुत अच्छा रहता है। हमारा वे स्टार्ट में शैतान अच्छा दिखाता है, हमको भी अच्छा, लोग भी अच्छा, एनिमी भी अच्छा दिखाते हैं, बाद में हमको पछतावा करना पड़ता है, रोना पड़ता है। वो आज घाई मत कर, सब मार्ग में परमेश्वर का आदर सम्मान करो, तुझे मार्गदर्शक करेगा, गाइडेंस करेगा। घाई मत कर,
डिपेंड रहे, वेट कर परमेश्वर के लिए। परमेश्वर तुझे योग्य मार्गदर्शन करेगा, राइट गाइडेंस करेगा। जब उसमें सांस नहीं था ना, सब हड्डियां बराबर जुड़ी, बराबर जिधर सब हड्डियां, पैरों की हड्डी, हाथों की हड्डी, जो बैकबोन रहता है, या जो परमेश्वर को मालूम है कौन सा जोड़ना है, कैसा काम करना है चर्च में या फैमिली में या ऑफिस या बिजनेस, वो क्रिएटर है, उसको मालूम है। तुझे सब एरिया में सक्सेस चाहिए ना, परमेश्वर का गाइडेंस ले, हम्बल हो, जा उसके प्रेजेंस में, बाइबल पढ़, प्रेयर कर। पर जैसा तेरा सोल प्रॉस्पर करेगा ना, सब एरिया में तू प्रॉस्पर और हीलिंग भी रहेगा। परमेश्वर कहता है 3 जॉन 2 वचन में, ओ उसके उसका तेरा और उसका रिश्ता नाता अच्छा बना। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर बोला सांस नहीं है ना, तो सांस को भविष्यवाणी कर, वो भविष्यवाणी कर। चारों ओर से सांस आ गया, और वो बाइबल में वो समय यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में से समझा कि वे जी उठे। हालेलुया। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समझा कि ये जी उठे। हाँ, परमेश्वर कहता है, अभी सब हड्डियां जुड़ गए, चमड़ा आ गया, मांस से ढक गया, नस से उपज गए, सब कुछ होगा, सांस नहीं था। सब कुछ ओ परमेश्वर जीवित करेगा। इसलिए लॉर्ड इक्लेशियस के बुक में, उपदेशक में लिखा है, 3 पदरी डोरी वो टूटेगा नहीं। जो 3 डोर रहता है ना, 3 पदरी का डोर रहता है ना, वो टूटता नहीं है। वो परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस देना, परमेश्वर के वचन। इसलिए परमेश्वर बोला, वो सूखी हड्डियां तुझसे पहले बात करने में मत दे, उसको यहोवा का वचन सुना। पहला वो परमेश्वर का वचन है। दूसरा वो बोला, सांस को, मतलब वो जीवन को, आत्मा को आज्ञा दे, भविष्यवाणी कर। और जब उसने परमेश्वर का सुना ना, वो पवित्र आत्मा ऐसा भूडोल हो गया, हार्ट आ गए ना, चारों ओर से आया, और जितने घात हो चुके थे, मर चुके थे, मार डाले चुके थे, जो शत्रु ने, एनिमी ने, बीमारी में, कर्ज में, पापों में, वो अफेयर में, हस्बैंड वाइफ के, जो भी डिस्ट्रॉय किया था, नाश किया था, घात किया था ना, वो सब में वो आत्मा समवा गया। और आके लिखा, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई, और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हाँ, आज कितना भी सब मर चुका है, तेरा पति पत्नी का नाता, मम्मी डैडी, भाई बहन, फैमिली, चर्च, मिनिस्ट्री, पैसा, बिजनेस, काम, जो भी हो, सब कुछ भी आशा नहीं है, बहुत सूखी हड्डियां। आज परमेश्वर का वचन से भर, आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर, आज परमेश्वर का शरण ले, आज परमेश्वर की ओर देख, तेरा मुंह कभी लज्जित और फजित नहीं हो जाएगा। और जब वो परमेश्वर के वचन को उसने हड्डियों से सुनाया, और परमेश्वर के वचन से भर गया, ओबीडियंस किया, आज है ना, वो सब कुछ वो खड़ा हो गया। और जब उसमें सांस नहीं था, परमेश्वर का आज्ञा का सुना, प्रोफेसी किया उसने, पवित्र आत्मा से भर गया, और सब कुछ बड़ी सेना हो गई। आज भी जो परमेश्वर कहता है ना, वो कर, परिस्थिति को मत देख। आज वचन और पवित्र आत्मा और खुदा है ना, परिस्थिति बदलेगा। वो 3 पदरी डोर टूटेगा नहीं कभी। आज तुझे ना परमेश्वर की जरूरत है, वो क्रिएटर, दुनिया बनाने वाले की पिता की जरूरत है। यीशु मसीह जो उद्धार करता है ना, जो विपुल जीवन, बहुतायत का जीवन देने को आए ना, आज क्षमा करने को, स्वर्ग ले जाने को, ब्लेसिंग देने को, उद्धार तारण करने को ना, आज यीशु मसीह की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है, आज उसके वचन की जरूरत है, उसके चर्च की जरूरत है, उसके एक अच्छे सेवक की जरूरत है। और वो बड़ी सेना हो गई ना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके। हाँ, परमेश्वर बोलता है, ये हड्डियां क्या है? ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। आज हमारे घराने की उपमा है, आज हमारी उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई है, आज परिस्थिति से हमारे हड्डियां सूख गए, हमारे बच्चों का टेंशन देख के हमारे हड्डियां सूख गए, माँ बाप का, पति पत्नी, भाई बहन, काम, मिनिस्ट्री, चर्च, सब सिचुएशन, ऑफिस का देख के हड्डियां सूख हो गई है। वो फाइनेंशियल, वो बीमारी का देख के हड्डियां सूख गई, और हमारी आशा भी जाते रहे। हमने प्यार किया, प्रार्थना किया, चर्च गए, वचन पढ़ा, फिर अभी कुछ नहीं हो गया, हमारी आशा भी जाते रही, सब आशा चली गई।
आज वो बोलते हम पूरी रीति से कर चुके, आज पूरी रीति से हम कर चुके, लज्जित फजित हो चुके, यमटी हो चुके, वीकनेस सिकनेस में हो चुके, कोई नहीं है, सब छोड़ कर गए अकेले, आज कोई नहीं। आज यीशु मसीह गौरवी आशा है, वो होप ऑफ ग्लोरी है, वो ग्लोरी की आशा है, वो महिमा में आशा है, और वो हमें कभी लज्जित फजित नहीं करेगी। आज यीशु तुझे बचाएगा। आगे लिखा, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। खुदा कहता है मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा, मैं जाऊंगा उस सिचुएशन में। जैसा लाजर को जिंदा करने को मैं गया, और नाइन नाम के गांव के विधवा के इकलौते बेटों को जिंदा करने के लिए मैं गया, और शादी में काना के वाइन फिनिश हो गया, वो क्रिएट करने के लिए वाटर से मैं गया। आज वो कहता है आज ये वचन के द्वारा मैं आएगा, वो मेरे लोगों के लिए आज मैं जान देगा, मैं प्यार करता हूं, मैं छुड़ाएगा, मैं बचाएगा, मैं तीसरे दिन जी उठेगा। वो कहता है मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। जो भी मैंने प्रॉमिस किया है, आज प्रॉमिस दिया है, प्रोफेसी क्या वो मैं पूरी करेगा। मैं तुमको लेके जाएगा प्रॉमिस लैंड में, मैं बहुतायत के जीवन में, ब्लेसिंग में, हीलिंग में, सक्सेस में, विक्ट्री में, आज सब सुख शांति में मैं लेके जाएगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हाँ, वो कहता है इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, जब परमेश्वर मिरेकल करेगा, चमत्कार करेगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा, बीमारी को आरोग्य देगा, जो पावर्टी है, कर्जा, गरीबी, उसको हमको ब्लेस करेगा, बाहर निकलेगा, सब बंधन तोड़ेगा, वो स्पिरिचुअल, फिजिकल, मटेरियल, सब शैतान का, पापों का, बुरी नशा का, लत का, आदतों का, फ्रेंड का, वो सब रॉन्ग सर्कल का भी बंधन तोड़ेगा। वो कहता है वो मैं तुमको निकालूंगा ना वहां से। आज जो भी परिस्थिति में खुदा कहता है मैं निकालूंगा ना, तो मेरी प्रजा के लोगों तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, तुम जान लोगे। आज वो परमेश्वर करेगा। और वो चौक कहता है मैं तुमको अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। मैं आत्मा समाऊंगा, परमेश्वर कहता है मैं आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। ओ परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, ओ इसलिए ना पवित्र आत्मा से भरो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है, परमेश्वर के वचन से भरो और परमेश्वर के प्यार से भरो, परमेश्वर के वचन से भरो, आज्ञा पालन से भरो, प्रेजेंस से, सानिध्य से भरो। ओ परमेश्वर, उसका वचन यीशु मसीह और उसका पवित्र आत्मा है ना, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। और जो मैंने प्रॉमिस किया है ना मैं तुमको देगा, वो निज देश में मैं तुमको बसाऊंगा। परमेश्वर लेके जाएगा, वो हमारा हाथ पकड़ेगा और हमको लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने पहला हमसे प्यार किया है। तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। तुम जान लोगे मुझ यहोवा ने यह कहा है। आज ये पास्टर विनय का वचन नहीं है, ये किसी मैन ऑफ गॉड का वचन नहीं है, यह परमेश्वर की वाणी है, यह बाइबल में लिखित वचन है। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के द्वारा, ओ यीशु मसीह के द्वारा, पिता के हृदय के द्वारा, ओ गहराई से, प्यार से, ओ पिता के पैशन से, कंपैशन से, ओ बहुत प्यार करता है। वो कहता है जिस तुम जान लोगे कि तुम मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है, और यहोवा का यही वाणी है। तुम जान लोगे जो यहोवा ने कहा है ना वो किया भी। आज ये वचन जो कहा है ना परमेश्वर ने, आज उसका कृपा, दृष्टि, शक्ति, सामर्थ, आत्मा आया तुझ में, उसमें तुझे तराई के बीच में लेके गए, वो सिचुएशन में वो सब सूखी, बहुत हड्डियां थी, सूखी हड्डियां थी, इम्पॉसिबल था, होप चला गया, कुछ भी आशा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज परमेश्वर कहता है मैं मेरा सांस उसमें समाऊंगा और वो जीवित करेगा, बड़ी सेना करेगा। मेरा वचन सुनो, परमेश्वर कहता है। ओ मेरा वचन, नीति वचन 16 में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाता है ना, फोकस करता है, प्यार करता है ना, उसका अच्छा होता है। लेकिन जो इग्नोर करता है, तुच्छ लिखता है ना, उसका बुरा होता है, वो मरता है। आज मरो मत, क्योंकि यीशु मसीह आया है जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए। आज यीशु का पवित्र आत्मा आएगा, जो भी डेड परिस्थिति, डेड बॉडी या डेड सिचुएशन या बीमारी या फाइनेंशियल या शैतान, जो भी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का अभिषेक वो सब शैतान का जुआ तोड़ेगा। आज वो अभिषेक, सामर्थ, वो शक्ति, वो यीशु का नाम, यीशु का लो वचन, पवित्र आत्मा
तो उसका ताज़ा अभिषेक, फ्रेश अनॉइंटिंग तेरे ऊपर आए, और तेरे ऊपर का, तेरे घराने का, चर्च का सब बंधन, काम का और जो भी खेती का जो भी बंधन है ना, जो तुझे सक्सेस होने नहीं दे रहा है, फ्रूटफुल मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाने दे रहा है, लाइफ अबंडेंट लाइफ में, और तेरे बच्चों, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन के ब्लेसिंग में, प्यार में नहीं बढ़ने दे रहे ना, आज सब बंधन यीशु मसीह के नाम में मैं तोड़ देता हूं। आज पवित्र आत्मा को मैं आजाद करता हूं। आज तेरे लिए, आज मैं वचन को आजाद करता हूं। आज वो वचन तुझे आरोग्य दे, आज जिधर तू बीमार है ना आरोग्य दे। आज परमेश्वर एक बड़ी सेना करने जा रहा है। आज परमेश्वर बड़ा मार्ग खोलने जा रहा है, बड़ा डोर ओपन करने जा रहा है। बड़ा पैसा जो आज तक नहीं मिला है, बड़ा हीलिंग, चंगाई नहीं मिला है, आज जिनका शादी नहीं हो गया वो होने जा रहा है। बच्चे नहीं है जिनके शादी हो गए बहुत साल, अब ये हाथ रखो आपके पेट के ऊपर, लॉर्ड बच्चा देने जा रहा है, और वो बच्चा खुदा का सेवक बनेगा। वो बच्चा जैसा हन्ना ने समर्पण किया, खुदा को दे दिया। आज बोल, लॉर्ड जो तू मुझे बच्चा देगा ना, बेटी देगी या बेटा देगा, मैं तेरे लिए देगा लॉर्ड। वो तेरा सेवक रहेगा, वो सेविका रहेगा तेरे। आज जरा लॉर्ड के शरण में आ, लॉर्ड का प्रेजेंस, लॉर्ड का वचन, लॉर्ड का पवित्र आत्मा, और वो लॉर्ड परमेश्वर खुदा वो सब कुछ तुझे देगा। वो जो कहा है ना वो पूरा भी करेगा, वो कहता है। और यही यहोवा की वाणी है, परमेश्वर कहता है। आज ये वाणी तेरे ऊपर है। आज कौन सा भी सुख की हड्डी, कितना भी सुखी हो, बहुत सुखी हो, इम्पॉसिबल हो, आज कोई जोड़ नहीं सकता, ना कोई डॉक्टर, ना वकील, ना कोई नहीं कर सकता। वो केस कोई नहीं लड़ सकता, ना मम्मी डैडी, भाई बहन, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ या पास्टर या चर्च, कोई नहीं ना कर सकता। आज यीशु मसीह आए अच्छा करने के लिए। आज उसका आत्मा भर ले पवित्र आत्मा से। जैसा यहोवा ने बोला, वो यहोवा का वचन सुनो, वो हड्डियों को, परिस्थिति को वचन बोल, वचन के ऊपर भरोसा रख, वचन के ऊपर घर बना, तेरा घर गिरेगा नहीं। और दूसरा, परिस्थिति पवित्र आत्मा से भर। वो वचन को मत देख, वचन को वो परिस्थिति को बोल, परिस्थिति को मत देख। परिस्थिति बदलेगा, वचन नहीं बदलेगा। आज परमेश्वर कल आज युगानुग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। वचन से भर और पवित्र आत्मा से भर। कौन सा भी परिस्थिति हो, परमेश्वर बोलता है बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, मेरे आत्मा के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा हो जाएगा। परमेश्वर बड़ी सेना खड़ा किया है, बड़ी सेना। ओ क्योंकि परमेश्वर ने सुना है, वो कहता है मेरे लोग बोलते हैं आशा हम नष्ट हो गई, पूरी तरह से कट हो चुके हम सब। परमेश्वर ने तुम्हारा रोना, दुख, तकलीफ देखा है। ये मैन ऑफ गॉड ने नहीं देखा, ये पास्टर ने नहीं देखा है। आज मेरे परमेश्वर ने, तुम्हारे परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर पिता ने देखा है। और वो प्यार करता है, वो कंपैशन से भरा है। वो आज वो छूने जा रहा है, टच करने जा रहा है उसके वचन के द्वारा। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, मैं तुझे उत्तेजन देगा, रोज बाइबल पढ़। जब तू बाइबल पढ़ता है, पढ़ते ना, परमेश्वर खुदा तुझसे बात करेगा। और रोज परमेश्वर से प्यार कर, स्तुति आराधना कर, अन्य भाषा में प्रार्थना कर, तेरे लैंग्वेज में प्रार्थना कर, जैसा होली स्पिरिट मार्गदर्शन गाइडेंस करता है प्रार्थना कर। जब तू प्रार्थना करता है ना, स्तुति आराधना करता है ना, तो तू परमेश्वर से बात करता है। स्तुति आराधना में परमेश्वर विराजमान होता है। और तू बाइबल पढ़ता है ना, खुदा तुझसे बात करता है। जा अच्छा खुदा के पास, जा अच्छे खुदा के सेवक के पास, जा अच्छे चर्च में जहाँ पर खुदा है, उसका वचन है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। ओ खुदा के पास देखे, शकार आज सब सूखी हड्डियों को, आज बहुत से हड्डियों को, आज मैं यीशु मसीह का वचन में रिलीज कर देता हूँ, होली स्पिरिट को मैं रिलीज कर देता हूँ। आज जो भी परिस्थिति है, जो भी इम्पॉसिबल है, या बीमारी हो, या बहुत साल उम्र हो गए शादी नहीं, या शादी हो गए बहुत साल हो गए बच्चे नहीं, या जो भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में मैं वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा वो मैं बड़ी सेना खड़ी करता हूँ। वो मैं जीवित करता हूँ, जीवित कर देता हूँ। जो भी उनकी आशा टूट चुकी है, वो जो भी घात किए चुके हैं, आज जो भी कट हो चुका है, आज जो रोए, आज जो भी अंधकार है, आज जो भी शाप है, आज जो भी पाप है, आज जो भी शैतान ने उनको जकड़ के रखा है, वो सब बांध देता हूँ मैं। शैतान को धमका देता हूँ, आज नहीं तो निकल जा वापस, आमद शुमद। उनके पति पत्नी में से, बच्चों में से, माँ बाप में से, फाइनेंस में से, फिजिकल में से, फिजिकल इश्यू रहेगा या काम का, ऑफिस बिजनेस का जो भी रहेगा, मैं बांध देता हूँ। और यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू में, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आशीषित करता हूँ, आशीषित करता हो। परमेश्वर पिता के नाम से, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करता हो। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, इसलिए आप सुनिए। आमीन।